हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी जो हमारा 10th क्लास का हमने कोर्स स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स का, उसका सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे फैक्टर्स बनाते हैं, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, और हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन रहता है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है, हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स कोर्स करके उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। और आज हमने आपसे कहा था कि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है, एक्सरसाइज 1.1 हमारी एनसीईआरटी की, उसको स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब जो बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ये। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो यहाँ पे कंप्लीटली रिवाइज हो जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है कि आपने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है, तो आपने बस अच्छे से वीडियो को ढंग से देख लेना है, आपका कवर अप हो जाएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें हर एक नंबर को, जो भी यहाँ पे ये हमारे पास 5 नंबर दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इन सबको हमने इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 140। 140 को जब हम प्राइम फैक्टर के लिखेंगे तो किस तरीके से 140 की हम फैक्टर बनाएंगे बेटा? हम अपना वो स्टैंडर्ड वाला तरीका यूज कर लेते हैं, यही करते थे ना हम यूज फैक्टर्स बनाने के लिए। तो चलिए फैक्टर बना लेते हैं। हमारे पास 140 है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 140 चला जाएगा हमारे पास 70। अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से ये चला जाएगा 2 3 से 6 6 1 कैरी 5 5 35 हमारा 5 से चला जाएगा 7 पे, और ये 7 से हमारा चला जाएगा 1 पे। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? 140 के बेटा फैक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हम फैक्टर्स बनाते थे। तो हम 140 के फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ रहे हैं हमारे पास। तो इसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 1 और 7 भी रेज टू पावर 1, या आप इसको डायरेक्ट 5 और 7 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने हमारा जो नंबर था उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। तो इस तरीके से हम अपने नंबर्स को बहुत इजीली लिख सकते हैं। अभी तक हम सबको फैक्टर बनाना आप बच्चों को आ गए हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो इस तरीके से आप फैक्टर बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जैसे 156 के फैक्टर है हमारे पास बनाने के लिए, ये पार्ट 2 है हमारे पास 156। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना मैं कैसे बना रही हूँ फैक्टर। आपने इस तरीके से 156 लिख लेना है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से देखना है कि ये 2 से कट हो रहा है। 2 7 से 14 आ रहा है, और यहाँ पे 1 कैरी जा रहा है, तो 2 8 से 16। तो इस तरीके से हमारे पास हो रहा है। फिर से 2 से ये चला जाएगा बेटा 3 पे 6, और ये 9 पे। अब 39 बेटा हमारे पास किससे चला जाएगा? 3 से। 3 1 से 3, 3 3 से 9, और ये किस पे चला जाएगा? 13 से। 13 से ये हमारा कहाँ चला गया? 1। इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर बन रहे हैं बेटा। तो आपने इस तरीके से हमारे फैक्टर बनाने होते हैं। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए इसके। अब इसके प्रोडक्ट के रूप में जब हमें इसको लिखना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 156 हमारे पास क्या रहा है? 2 हमारे पास कितनी बार है बेटा? 2 इंटू 2 क्या बन रहे हैं ये हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही बन रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 है मतलब 2 बार है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमने हमारे नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। सो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पता ना चल रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूंगी। लेकिन फैक्टर्स बनाना हम काफ़ी प्रीवियस क्लासेस से फैक्टर बनाते आ रहे हैं बेटा, तो बहुत इजीली जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल में करवा दूंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? थर्ड क्या दिया है बेटा हमारे पास? थर्ड हमारे पास दिया है, यहाँ जैसे लिख लेती हूँ, 3 8 2 5। इसके फैक्टर मुझे बनाने हैं। 3 8 2 5 के मेरे को जो फैक्टर बनाने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
इसके लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, या फिर हमारे पास 5 से जा सकता है। तो सबसे पहले 3 से करके देखते हैं। तो 3 से ये 1, 3 2 6, 2 कैरी गया, 7 पे 21 और 5 पे 15, 3 से चला गया ये। अगेन 3 से कर लेते हैं। 3 4 से 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 5 पे 15। अब अगर 3 से करके देखें तो 3 1 4, अब 5 बच रहा है। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाना पड़ेगा इसको। 5 8 से 40 और 2 यहाँ पे कैरी गया तो 5 5 से 25, अगेन 5 से चला जाएगा बेटा। 5 1 से 5 और 3 यहाँ पे 7 17, और ये 17 से चला जाएगा 1 पे। तो इस तरीके से हम अपने फैक्टर्स को बना सकते हैं। ये हमारे पास हमारे प्राइम फैक्टर रह रहे हैं। तो चलिए अब इसको इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मेरे पास ये जो 3 8 2 5 है, ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 2 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दूँ मैं डायरेक्ट। 2 बार 5 है तो 5 का भी स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख लिया है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 5005। अब हमें इस नंबर को 5005 को लिखना है। तो 5005 को, ये तो 5 से ही कट होगा, पहले ही देख सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखें। तो 5 से ये 1001। अब ये 1001 किससे जा सकता है? लास्ट में 1 है तो 3 से भी, बट जब हम 3 से कर रहे हैं तो 3 से तो नहीं होगा। अब लास्ट में 1 फैक्टर किस पे जा सकता है? 7 से। तो 7 से करके देखते हैं। हाँ 7 से चला जाएगा ये। तो 7 से जब हम इसको करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास क्या जाएगा बेटा? 7 1 से 7 1 और यहाँ पे 3 4 से 28 और 2 3 143। अब ये जो 143 है ये किससे चला जाएगा बेटा? 143 हमारे पास चला जाएगा हमारे 11 से, क्योंकि 11 1 से 11 और यहाँ से 3 बचा तो 3 3 33, मतलब 11 3 जा 33 और ये 13 से हमारे पास आ गया। तो हमारे पास अगर इसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? जैसे मेरे को लिखना है 5005 को अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है प्राइम फैक्टर के, तो ये आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन रह रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 7429। अब 7429 को हमने लिखना है फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले लास्ट में 9 है तो 3 से चेक करके देखें। 3 से भी ये नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जा रहा है। तो आई थिंक ये प्राइम नंबर है, तो इसको प्राइम नंबर से उस तरीके से प्राइम नंबर से करके देखते हैं ज़रा। तो 13 से तो नहीं जा, तो 17 से इसके फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं। तो 17 3 ज़ा हमारे पास 51 हो गए, 17 4 ज़ा 68, तो 4 पे 17 4 ज़ा 68। आगे हमारे पास कैरी चला गया तो ये हमारे पास फिर चला जाएगा 3 पे, क्योंकि 5 कैरी गया था तो यहाँ पे 3 पे, और अगेन जगह ये आ गया हमारे पास 7 पे। तो हमारे पास जब 17 से हमने इसको कर लिया, अब हमारे पास बच रहा है 437। 437 किससे हमारा जा सकता है? 17 से तो नहीं जाएगा, तो 19 से करके देखते हैं। 19 से जब हम करेंगे तो 19 से 2 पे चला गया है हमारे पास 38, कैरी यहाँ पे गया 5 57। 19 से 57, 19 3 सा होता है हमारे पास 57, तो यहाँ से ये हमारे पास 23 से कैंसिल आउट होके 1। आपने ध्यान से देखना है जब भी आपने फैक्टर निकालने होते हैं, क्योंकि जो भी फैक्टर होता है वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा? 7429। इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये सभी प्राइम नंबर है हमारे पास। तो प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरीके से हम इस अपने नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम रही हो बेटा, कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से करवा दूंगी। अब मूविंग टू द नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of two number। अब
ये हमारा कल का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने जो डिस्कस किया था, HCF इंटू LCM हमारा क्या रहता है, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के ऊपर इक्वल रहता है। हमें ये जो है रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है। हमारे पास नंबर है बेटा 26, अगर मैं फर्स्ट वाले को ले रही हूँ 26 और 91 है, तो 26 और 91 के जब मैं फैक्टर लिखूँ तो 26 होता है 2 इन 13 टू 26, 2 और 13 आगे, और 91 किसका होता है 13 7 91, तो मतलब 7 और 13, ये हमारे पास आगे इनके फैक्टर। अब यहाँ से HCF क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 13 ही है, तो 13 हमारे पास HCF आ गया बेटा। और LCM क्या होता है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन टर्म है उसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे और बाकी सारे फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ रहा है 2 इंटू 7 इंटू 13, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 14 इंटू 13 बन रहा है ये, तो ये आ रहा है मेरे पास 182। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये जो हमारा रिजल्ट है ये होल्ड करता है या नहीं, तो ठीक है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं 182 इंटू 13 कर रही हूँ जो कि मेरा HCF इंटू LCM है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2366, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा। और अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं डायरेक्ट 91 इंटू 26 कर रही हूँ, तो 6 एंड ये आ रहा है 2 3, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों की दोनों टर्म हमारे पास क्या आ रही है बेटा, इक्वल आ रही है। दोनों टर्म क्या आ रही है हमारे पास, इक्वल। अगर मैं नंबर्स का प्रोडक्ट कर रही हूँ तो वो भी 2366 के इक्वल आ रहा है, और अगर मैं HCF इंटू LCM कर रही हूँ तो वो भी 2366 के इक्वल आ रहा है। मतलब कि हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो रहा है कि अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल रहता है। क्लियर, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी बेटा मेरे को कमेंट करके बता देना। मूविंग टू द नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं बेटा तो हमारे पास है 510 एंड 92, 510 एंड 92। वैसे मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करने के लिए दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको खुद सॉल्व करने के लिए दिया था, तो ये वाला आप फिर से ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, वरना मैं दोबारा से आपको करवा दूंगी, वरना अभी मैं डायरेक्ट थर्ड वन करवा रही हूँ। थर्ड वन क्या है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये पहले भी दिया था और आज के लिए भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। 336 और 54, तो 336 लिख लेते हैं और 54, इन दोनों के निकालते हैं बेटा फैक्टर। अब 336 के फैक्टर निकालने हैं आपको और 54 के, तो फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है हम कैसे फैक्टर निकालते हैं, स्टैंडर्ड उसी तरीके से फैक्टर निकालिए और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। ये दो टर्म्स तो छोटी थी तो डायरेक्ट फैक्टर बन गए थे। अब इसके लिए हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 336, इसके फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2 से चला जाएगा क्योंकि 6 है लास्ट में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और फिर से 1 कैरी गया 8 पे, 2 से चला जाएगा बेटा फिर से, 2 8 जा 16 और 2 4 जा, अब 2 से फिर से चला जाएगा बेटा ये चला गया हमारे पास 2 4 जा 8, और ये 2 पे, 2 से अगेन चला जाएगा 2 1, बट अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से चला जाएगा ये बेटा 7 पे, और ये 7 से 1 पे। तो 336 के फैक्टर मेरे पास क्या आ रहे हैं बेटा, 336 के फैक्टर आ रहे हैं मेरे पास, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। आपने ये ध्यान रखने हैं, ये मैंने लिख लिए हैं। अब मेरे को निकालने हैं 54 के, तो मैं यहीं पे निकाल देती हूँ, तो मैं इस वाले को इरेज कर देती हूँ, मेरे लिए बेटर रह जाएगा अगर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, यस इरेज हो गया। अब मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ 54 के भी, तो 54 के जब मैं निकालती हूँ तो 2 से ये 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया 14 7 पे, ये चला जाएगा 3 से बेटा 3 9 ज़ा 27, 3
3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास 54 के क्या फैक्टर आ रहे हैं बेटा? 54 के क्या फैक्टर है? 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ रही है? 1 2 3। 3 की पावर कितनी आ रही है? 3। अब HCF निकालते हैं जब हम बेटा, तो HCF क्या रहता है हमारा? HCF रहता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पावर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन पावर क्या आ रही है हमारे पास? 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है? यहाँ पे 1 है और वहाँ पे, यहाँ पे इसको 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 4 है। तो स्मॉलेस्ट पावर को हम लेते हैं, तो 2 HCF के लिए, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या आ रही है? 3। तो मेरे पास HCF क्या रहा है बेटा? 6। और जब हम LCM लेते हैं, मैं अलग पेन ले लेती हूँ थोड़ा, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। जब हम बेटा LCM लेते हैं, तो LCM के लिए हम क्या देखते हैं? ग्रेटेस्ट वाली पावर। जो भी ग्रेटेस्ट वाली पावर हो, सभी मल्टीपल की वो देखते हैं। 7 की तो 1 ही है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 4 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 है, और 7 तो बिल्कुल वैसे ही है। तो हमारे पास LCM जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास LCM की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमारे पास HCF कितना आ रहा है बेटा? 6। LCM कितना आ रहा था हमारे पास? 2 की पावर 4 थी, 3 की पावर 3 थी, और यहाँ पे 7। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा, तो ये मेरे पास टर्म आती है। आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 उस तरीके से लिख के कर सकते हैं। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बेटा, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। तो मेरे पास आ रहा है 3024। ये मेरे पास क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करके टर्म आ रही है। और अब HCF भी आ गया और LCM भी आ गया, तो HCF इंटू LCM कर लेते हैं। HCF इंटू LCM मतलब 6 इंटू 3024। तो ये मेरा किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 24 4, यहाँ पे 1 और 6 18। ओके, 18144 ये मेरे पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। अब हमें वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? A क्रॉस B के। A क्रॉस B चेक कर लेते हैं। 336 और 54 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट में 6 2 24 4 ठीक है 4। तो ये भी हमारे पास टर्म क्या आ रही है बेटा? 18144। तो दोनों की दोनों टर्म्स हमारे पास सिमिलर आ रही हैं। दोनों टर्म्स सिमिलर आ रही हैं, मतलब कि हमारा रिजल्ट जो है वो होल्ड कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि जो HCF इंटू LCM है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ भी, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाली हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोर्स रहने वाला है। तो आपने जितना हो सके इस वीडियो को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है वो HCF एंड LCM इन इंटीजर्स का फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है बेटा हमारे, जो भी प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिखते हैं फैक्टर्स को, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। 3 नंबर है बेटा, मैं डायरेक्ट तीनों नंबर लिख लेती हूँ। मेरे पास 12 15 और 21। अगर मैं ध्यान से देखूँ बेटा, तो 12 के फैक्टर क्या बनते हैं? 4 3 से 12 होता है, और 4 की क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये मेरे पास फैक्टर बन रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 12 15 3 इंटू 5, 3 5 से 15, और 21 3 इंटू 7। तो HCF क्या आ रहा है बेटा? अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? इसमें भी 3, इसमें भी 3, और इसमें भी 3 है। तो HCF क्या आ रहा है बेटा मेरे पास? 3। और अगर मेरे को LCM लेना हो, तो LCM क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? LCM हमारे पास होता है कि हर एक जो भी फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बेटा हमारे पास? 2 का स्क्वायर।
3 तो कॉमन है, 3 की पावर 1 ही है तो 1, और 5 की पावर भी 1 ही है और 7 की भी 1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा एलसीएम रह रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपने ध्यान से करना है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 420 के इक्वल। तो इस तरीके से आपने अपना एचसीएफ और एलसीएम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। बहुत ही इजी है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास नंबर है 17, 23, 29। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रिजल्ट मैंने कल मेंशन करवाया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वो डायरेक्ट यूज हो जाएगा तो आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसको 17, ये भी 1 इंटू 17 ही आएगा, ये भी 1 इंटू 23 आएगा, सारे प्राइम नंबर है, 1 इंटू 29, तो मेरे पास HCF क्या आ गया, कॉमन फैक्टर तो 1, क्योंकि प्राइम नंबर का हमेशा HCF क्या रहता है 1, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो 1 हमारे पास HCF रहता है। और LCM कल रिजल्ट किया था ना बेटा कि जब भी प्राइम या को प्राइम नंबर हो आपके पास, तो आपने डायरेक्ट जो भी हमारे पास नंबर हैं, चाहे ए बी सी जितने भी नंबर हो, उन नंबर को डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका एलसीएम रहता है। और अगर आप यहाँ से भी देखें तो हाँ ये नंबर ही आ रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई के लिए, और अगर आपको डायरेक्ट ऐसे देख लिया कि अच्छा ये प्राइम नंबर है तो HCF 1 होगा और एलसीएम, तो आपको इस तरीके से लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सेकेंड्स में पता चल जाएगा कि हमने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। और ये जो है वो MCQ निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता हो तो वो MCQ निकालने के लिए आपकी हेल्प कर देती हैं। और जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा 339, तो ये हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट है बेटा थर्ड में हमारे पास बोला गया है 8, 9 और 25। ओके, जब 8 की बात करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, और 5 25 5 का स्क्वायर होता है। तो HCF क्या रहा है बेटा, HCF तो इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सब एक में 1 फैक्टर होता ही है, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा बेटा 1। और LCM के लिए क्या कहते हैं हम कि सभी जो भी ये सभी फैक्टर हैं इनकी हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो HCF के टाइम पे क्या हो जाएगा कि 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9, 25 9 ओके एंड 8, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है बेटा 1800। तो इस तरीके से हमने इजीली HCF और LCM फाइंड आउट कर लेना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जो बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हमारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है, चाहे 2 नंबर में मिल जाए, चाहे MCQ में मिल जाए, चाहे कहीं पे भी मिले, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट पे कि हाँ HCF दिया गया है हमारे पास और LCM हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें नंबर भी पता है, तो वहां से डायरेक्ट जो हमारा रिलेशनशिप वाला जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी देखिएगा इसको ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, HCF ऑफ किन्हीं भी 2 नंबर का इंटू LCM उन्हीं 2 नंबर का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वो 2 नंबर, यही रहता है ना कि उन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। तो यहाँ से हमसे LCM पूछा ना, तो LCM क्या आ जाएगा बेटा, LCM ऑफ उन 2 नंबर का क्या आ जाएगा, उन 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय HCF ऑफ उन 2 नंबर का। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो LCM हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, LCM हमें फाइंड आउट करना है 306 एंड 657 का, और नंबर कौन से हैं, A हमारा 306 है और B हमारा 657 है, और इन दोनों का HCF कितना दिया गया हमारे पास, ये दिए गए क्वेश्चन में HCF दिया गया है बेटा 9, तो अपॉन 9, अब इस 9 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 9 से ये 9 3 से 27, 3 कैरी 4, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, मेरे पास बच रहा है 34 मल्टीप्लाई बाय 657, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास LCM कितना आ जा रहा है बेटा, मेरे पास LCM आ रहा है इन दोनों को
मल्टीप्लाई करके 8 3 3 2 2, तो मेरे पास एलसीएम आ रहा है 2 2 3 3 8। तो इस तरीके से आप जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके अपना जो वो आंसर निकाल सकते हैं। पर एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला जो आपका फॉर्मूला है बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये आपको हर हाल में आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला बताए तो यहाँ से आपने एलसीएम वाला फॉर्मूला निकाल लिया और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपने अपना आंसर जो है वो सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल फिर से रिवाइज करवा दूंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल जाते हैं और ये जनरल आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये अगर आप इसको देखें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखना, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। बेटा हमारे पास दिया गया कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने चेक करना है कि जो 6 raised to power n है, क्या ये 0 डिजिट आएगा, इसके एंड में जो भी नंबर होगा उसके एंड में 0 डिजिट आएगा। तो अगर 0 डिजिट किसके एंड में आता है, अगर 0 डिजिट एंड में किसके आता है, अगर वो 10 का मल्टीपल हो, 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में आएगा 0 हमारे पास लास्ट में। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 5, मतलब कि जो भी नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होगा या 10 से डिविजिबल होगा उसी के एंड में 0 आता है, क्योंकि हमें पता है 0 एंड में हो तो वो 10 का मल्टीपल होता है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या इन नंबर के इसमें ये हमारे पास डिजिट आएंगे। तो अगर मैं 6 raised to power n को देखूं तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 3, 2 into 3 raised to power n आ गया। अब बेटा ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहे हैं कि किस किस से मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं। यहाँ पे 5 क्या है, 5 हमारे पास मिसिंग आ रहा है, 5 तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर 5 हमारे पास फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ये नंबर क्या होगा, सिंस 5 is not a factor of 6 raised to power n, so 6 raised to power n can not end with digit 0। तो 6 raised to power n जो भी नंबर होगा उसके एंड में हमारे पास 0 कभी नहीं आएगा। 0 कब आता है, जब हमारे पास 10 के मल्टीपल हो, 10 के मल्टीपल हो। और 10 के फैक्टर क्या है, 2 और 5, तो इन दोनों फैक्टर का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 वाला फैक्टर मिसिंग है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा कि ये हमारा नहीं रहेगा, फैक्टर एंड नहीं करेगा ये हमारा 0 से। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई हमारे पास टर्म दी गई है 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें चेक करना है कंपोजिट नंबर है ये कि नहीं। एक चीज बेटा अपने ध्यान में रखो, सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा और कोई एक फैक्टर होना चाहिए, एक और फैक्टर होना चाहिए। ये बहुत हिंदी में मैंने लिख दिया, जस्ट चैट वाली लैंग्वेज में अपनी, कि 1 होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए और उसके अलावा कोई एक फैक्टर होना चाहिए, वो हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपको होनी चाहिए डेफिनेशन ये क्लियर। अब डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सबसे पहला जो नंबर हमारे पास दिया गया है, रुको ये ब्लू कलर मेरे को कुछ प्लीजेंट नहीं लग रहा है तो रेड लेके चलते हैं। यहाँ पे 7 into
11 इंटू 13 प्लस 13। एक नंबर ये है, इससे चेक करना है, और दूसरा नंबर पहले इस नंबर को चेक कर लेते हैं। क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पे 13 और 13 कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैं 13 को कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, इसमें से मैंने 13 बाहर निकाला है, और उसमें से भी, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज करते हैं, इलेवन इंटू 1 प्लस इन दोनों, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म ये, इन दोनों में से हमने 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे प्लस क्या बचेगा, 1। अब ये 13 इंटू, अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, 11 इंटू 7, 77 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13 इंटू 78। अब इस 78 के फर्दर फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि 13 के तो बनेंगे नहीं, तो यह आ जाएगा 13, 78 हमारे पास रहता है, 78 हमारे पास रहता है बेटा, 13 6 जा 78, तो 13 इंटू 6। अब हमारे पास जो नंबर था 13 का मल्टीपल है, उसके अलावा, इस 13 के अलावा ये दो फैक्टर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, 13 और 6 हमारे पास फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 13, 6 एज अ फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। हमारे पास और फैक्टर आ रहे हैं, इस नंबर में 13 को बाहर लिया, क्योंकि 13 तो ऐसा हमारे पास एक फैक्टर आ गया मल्टीपल। अब इस 13 के अलावा हमारे पास कोई और फैक्टर अगर हमें मिल जाता है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अब ये 13 तो था ही, इसके अलावा हमें 13 इंटू 6 एक और मिल गया फैक्टर, तो हमारे पास 13 और 6 फैक्टर, दो फैक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गए हैं उस नंबर के अलावा और 1 के अलावा, तो हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, कंपोजिट नंबर। तो एक वाला नंबर तो हमारे पास हो गया कंपोजिट नंबर। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब अगर ध्यान से देखो आप, तो एक नंबर तो यहाँ तक हो गया और एक है 5, तो इन दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 है उसमें भी है, तो मैं 5 बाहर ले लेती हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस क्या आ रहा है साथ में 1। अब इसको ओपन अप कर लेते हैं बेटा, तो 5 इंटू, जब मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, 56 42 12 और 24 इंटू, ये तो मेरे पास आ रहा है 1008, 1008 और साथ में क्या आ रहा है प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस हो गया तो 9। तो हमारे नंबर के पास क्या फैक्टर आ रहे हैं, 5 और 1009, क्योंकि 1009 को आप, ये जो है हमारा प्राइम नंबर है, इसको और आप फैक्टर नहीं बना सकते हो, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है ये वाला, तो इसके फर्दर फैक्टर नहीं बनेंगे। तो हमारे पास दो फैक्टर एग्जिस्ट कर गए, एक 5 और एक 1009, दो फैक्टर आ गए हैं ऑलरेडी, तो हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कंपोजिट नंबर। यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं या नहीं है, आपने एक्सप्लेन करना था। तो आपने इस तरीके से ये सॉल्व करना है और लिखना है कि द नंबर हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर विच इम्प्लाइज द नंबर इज कंपोजिट नंबर। जैसे हमने प्रीवियस वन में लिखा ना बेटा कि 13 and 66 एज अ फैक्टर विच इम्प्लाइज द नंबर इज कंपोजिट नंबर, उस तरीके से आपने इसमें भी लिखना है। और हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ये नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और उस नंबर के अलावा इनके पास कुछ एक दो फैक्टर, कोई भी या एक भी या दो भी फैक्टर जो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं विच इम्प्लाइज द नंबर इज द कंपोजिट नंबर, क्योंकि हमारा जो कंपोजिट नंबर है उसकी डेफिनेशन ही यह कहती है कि नंबर हैज at least one factor other than the number itself and 1, मतलब 1 और वो नंबर, उसके अलावा अगर हमारे पास कोई और एक
एक भी फैक्टर एग्जिस्ट कर जाता है तो वो हमारा नंबर क्या रहता है, कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लेना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। ये क्वेश्चन अभी आपको ऐसे लगते भी होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, जैसे ये 6 वाला भी हो गया हमारा, ये 5 वाला भी हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं। और ये वाला जो 4th वाला क्वेश्चन है अक्सर हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। लेकिन बेटा ये सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हैं, जैसे हायर मतलब माइंड की डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन है, कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में या आगे आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना बेटा, तो उसमें बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। अब हमने जस्ट हमारा एग्जाम ही तो क्रैक नहीं करना है ना, बोर्ड एग्जाम ही, हमें बाकी अपना माइंड भी उस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल भी जाते हैं। अब जैसे कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी हायर मतलब मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे पूछे चले जाते हैं ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन। और ये देखो 10th का कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट याद रह जाए कि हाँ 10th में पढ़ा था, तो कितने इजीली बच्चे जो कर सकते हैं। अभी चाहे पेपर में आपको देखने भी ना मिले इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जनरल वे में। और वैसे पेपर में भी अब इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और केस बेस्ड स्टडीज भी आती है, जैसे सीबीएसई में तो हमारे पास केस स्टडीज आ रही हैं बच्चों को, तो वहाँ पे ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन जो वो बेनिफिशियल रहते हैं और आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट। सोनिया ने उस एक स्पोर्ट्स फील्ड का जो सर्कुलर पाथ है उसको पूरा करने के लिए 18 मिनट लिए, और रवि भी उसी सर्कुलर पाथ को पूरे करने के लिए 12 मिनट लेता है। उन बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम से स्टार्ट किया एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में गए। सेम पॉइंट पे चले, सेम टाइम पे चले, सेम डायरेक्शन में गए। हाउ मैनी मिनट्स will they meet again after the starting point? देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, ये मान लो ऐसे जैसे एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, इसका एक चक्कर लगाने में हमारी सोनिया मैडम ले रही हैं, सोनिया ले रही है 18 मिनट, और इसका ही एक चक्कर लगाने के लिए हमारे रवि भैया ले रहे हैं 12 मिनट। अब दोनों मान लो दोनों यहां से चले, सेम टाइम पे चले, तो कितने एक चक्कर लगाया इतने इतने टाइम में, तो कब कितने टाइम बाद कितने मिनट बाद दोनों ऐसे होंगे कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है दोनों को एक ही पॉइंट पे मिलने के लिए। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है बेटा, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे कि हाँ इस टाइम से स्टार्ट किया, इस टाइम से स्टार्ट किया, एक टाइम पे स्टार्ट किया है, एक 10 मिनट ले रहा है, दूसरा 50 मिनट ले रहा है, कब फिर से दोनों एक साथ आएंगे, तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधा इन दोनों नंबर को पकड़ना है जितना जितना इन्होंने टाइम दिया है, और इनका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल देना है आपने 18 और 12 का, और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 इज 6, 6 3 इज 18, ठीक है। और 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2, 2 2 4, 3 इज 12। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 दो बार आ रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो 2 का स्क्वायर बड़ी वाली पावर वाली टर्म लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू 36। तो 36 मिनट्स के बाद दोनों सेम पॉइंट पे देखने को मिलेंगे। तो यही हमसे पूछा गया था कि कितने मिनट के बाद दोनों मीट करेंगे। दोनों मीट करेंगे बेटा 36 मिनट्स के बाद। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से
आपको एक्सप्लेन करवाया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए बेटा बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताइए, प्रॉब्लम्स बताइए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।